तो शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी की ताकत बरकरार है। जिन्हें लगता था कि वे कानून से ऊपर हैं, अब कानून उनके पीछे है। इसके अलावा 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैसे ही कानून अपना काम करने लगती है, वैसे ही कुछ लोग सड़कों पर आ जाते हैं। भ्रष्टाचार से अब रोजगार या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते, अब भ्रष्टाचार जेल जाने का रास्ता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि वे कहते हैं कि चुनाव के समय कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। क्या आप नैतिकता के आधार पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों से इसलिए नहीं निपटा जाना चाहिए क्योंकि ये त्योहारों का मौसम या खेती का मौसम है? जो दोषी हैं उन्हें बचाने का कोई मौसम कैसे हो सकता है? जगदीप धनखड़ ने अमेरिका, जर्मनी और यूएन के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि भारत में मजबूत न्यायिक व्यवस्था है। भारत को कानून को लेकर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में विपक्ष के दलों का इंडिया गठबंधन 31 मार्च दिल्ली में महारैली का आयोजन कर रहा है। आम आदमी पार्टी महारैली की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जन समर्थन जुटाने के लिए घर घर जा रहे हैं। इस महारैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी को रविवार 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली करने की इजाजत मिल गई है। पार्टी को दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी है। इस रैली का स्लोगन तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ होगा। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। इसमें इंडिया गठबंधन का ही बैनर भी लगेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब कभी हमारे कपड़े में दाग लग जाता है तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं हटा पाता, लेकिन अब बाजार में एक वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन भी आ गई है जो हर दाग को साफ कर देती है। वॉशिंग पाउडर का नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर और इस वॉशिंग मशीन की कीमत 8,552 करोड़ रुपए है। आज ये एक बड़ी रोचक प्रेस वार्ता है आपके सामने एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसके विषय में हमारे साथी जयराम रमेश जी अक्सर चुटकी लेते हुए बात करते हैं कि साहब एक वॉशिंग मशीन में कोई गया और साफ हो गया। आज वो बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है। हमारे कपड़ों पर कभी सब्जी के, चाय के दाग लग जाते हैं। चाय बोलते ही थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन चलिए। तो कई बार महंगे से महंगा वॉशिंग पाउडर भी उस दाग को नहीं छुड़वा पाता, लेकिन अब मार्केट में एक ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है और एक ऐसा वॉशिंग पाउडर आ गया है। यह है उस वॉशिंग पाउडर का नाम, मोदी वॉशिंग पाउडर। जिद्दी से जिद्दी दाग हो, चाय का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी भ्रष्टाचार का, रेल घोटाले का, खेल घोटाले का, निर्माण घोटाले का, सिंचाई घोटाले का, कोयले घोटाले का, चिटफंड का, कोई दाग हो, ये मोदी वॉशिंग पाउडर और ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ये आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट में। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होने वाली यानी कि 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की महारैली का जायजा लेने के लिए दिल्ली आम आदमी पार्टी संयोजक मंत्री गोपाल राय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के कई पार्टी के नेता भी रामलीला मैदान पहुंचे। 31 मार्च को होने वाली महारैली के लिए रामलीला मैदान का मंच पूरी तरह से सज रहा है। कुर्सियां लगाई जा रही है, पंखे लगाए जा रहे हैं, लाइट और पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। देश भर से करीब 20,000 लोगों के यहां जुड़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के चुने हुए मंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार करवाया, उसके खिलाफ पूरी दिल्ली के अंदर लोगों में आक्रोश है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के द्वारा दिल्ली के लोगों को अधिकार दिया गया था, उसे केंद्र सरकार ने छीन लिया। पहले दिल्ली के लोगों का केंद्र सरकार ने अधिकार छीन, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी केंद्र सरकार ने छीन लिया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एज ए व्यक्ति नहीं सरकार चलाते हैं, मुख्यमंत्री सरकार चलाते हैं। तो दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। सदन के अंदर उनको विश्वास मत हासिल है, तो जहां मुख्यमंत्री रहेंगे सरकार तो वहीं से चलेगी।
तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकुरकर ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अर्चना पाटिल चाकुरकर बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले अर्चना पाटिल ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल के देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद से ही उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। जानकारी के मुताबिक अर्चना के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी पहले से ही लगाई जा रही थी। राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अशोक चव्हाण ने उनकी पार्टी में एंट्री को लेकर मध्यस्थता की थी, जिसके बाद अर्चना पाटिल शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गई। तो गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप है। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में जबरन वसूली का रैकेट चलाने और दिल्ली के कई जेलों में बंद हाई प्रोफाइल प्रोटेक्शन मनी वसूलने का आरोप लगा है। इसके अलावा महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल समेत तिहाड़ जेल के अन्य अधिकारियों राजकुमार और मुकेश प्रसाद पर साल 2019 से 2022 के बीच 12.50 करोड़ रुपए वसूलने के आरोप लगाए थे। इसको लेकर अब महाठग सुकेश ने दिल्ली के आईजी और एक आईजी को इसको लेकर शिकायत भेजी थी। आरोप है कि सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल की कई अधिकारियों ने पैसे के एवज में अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए जेल में बंद कैदियों को जेल मैनुअल के खिलाफ कई सुविधाएं मुहैया करवाई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को तत्कालीन जेल अधिकारियों ने न सिर्फ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दी, बल्कि अन्य कैदियों से मसाज तक मुहैया करवाई गई थी।